एक छोटे से कस्बे में बिलाल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे मस्जिद की अजान सुनना बहुत अच्छा लगता था। हर सुबह जब मुअज्जिन की आवाज़ गूंजती अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, तो उसके दिल में एक अजीब सी रूहानी ठंडक उतर जाती थी। मगर वक्त के साथ जिंदगी की दौड़ में वो भी उलझ गया। पढ़ाई, नौकरी और दुनिया की चकाचौंध ने उसे नमाज और अज़ान से दूर कर दिया। दिन बीतते गए। अब बिलाल शहर में बड़ी कंपनी में काम करता था। ऊंची सैलरी थी, लेकिन सुकून नहीं। वो देर रात तक काम करता, सुबह देर से उठता और फिर वही भाग दौड़। एक दिन ऑफिस जाते हुए उसे पास की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। कुछ पल के लिए वो ठहर गया। दिल ने कहा, कभी तू भी तो दौड़ा करता था इस आवाज़ पर। लेकिन फिर उसने हेडफोन लगा लिए और बढ़ गया। समय बीता। बिलाल की जिंदगी में सब था, पैसा, गाड़ी, शोहरत, बस एक चीज की कमी थी, दिल का सुकून। रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने मस्जिद की मीनार चमक रही थी। उसके अंदर से आवाज आई, शायद अब वक्त आ गया है, लौट चल। उस रात उसने बहुत देर तक रोया। अगली सुबह वो मस्जिद की ओर चल पड़ा। सालों बाद जब उसने नमाज की दरी पर कदम रखा तो दिल कांप उठा। इमाम साहब ने कहा, बेटा, जितना वक्त तूने गुमराही में बिताया, अब उसी वक्त को सजदे में बदल दे। बिलाल के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कहा, मुझे लगा मैं दुनिया जीत लूंगा, लेकिन आज समझ आया, असली जीत तो खुद पर होती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो हर नमाज के बाद कुरान की आयतें पढ़ता, लोगों की मदद करता और अपने हर काम में बिस्मिल्लाह कहना नहीं भूलता। उसने महसूस किया, जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसके अंदर की तन्हाई खुद मिट जाती है। एक दिन ऑफिस में किसी ने पूछा, यार तू इतना सुकून में कैसे रहता है? बिलाल मुस्कुराया और बोला, जब दिल अल्लाह के आगे झुकता है तो दुनिया के बोझ अपने आप हल्के हो जाते हैं। सब हैरान थे। वही आदमी जो कभी गुस्से में रहता था, अब सबसे नरमी से पेश आता था। जुमे की नमाज के दिन बिलाल हमेशा सबसे आगे की सफ में खड़ा होता। एक दिन इमाम साहब ने खुतबे में कहा, जो अज़ान की आवाज़ सुनकर भी नहीं उठता, वो अपने दिल के दरवाजे खुद बंद करता है। ये सुनकर बिलाल के आंखों में फिर आंसू आ गए। जी सुनकर हमेशा कंतापान बिलाल के दिन, क्योंकि उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया। उसने ठान लिया, अब अज़ान की आवाज़ पर हमेशा उठेगा। चाहे बारिश हो या थकान, वो नमाज के लिए सबसे पहले निकलता। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा, तू तो अब मौलवी बन गया। बिलाल ने हंसकर कहा, अगर मौलवी बनने से सुकून मिलता है तो हाँ, मैं मौलवी ही सही। कुछ महीनों बाद बिलाल की माँ बीमार पड़ गई। वो रोज उनके सिरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करता। एक रात माँ ने कहा, बेटा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। बिलाल मुस्कुराया, हाँ अम्मी, अब दिल बदल गया है। अब अल्लाह का एहसास हर सांस में है। जब माँ का इंतकाल हुआ तो बिलाल ने कहा, अल्लाह, तूने मेरी माँ को रहमत दी, अब मुझे सब्र दे। वो हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करता रहा। अब उसकी अज़ान से मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि अब हर अज़ान उसे याद दिलाती थी, जिंदगी फानी है पर सजदा बाकी है। सालों बाद बिलाल भी मुअज्जिन बन गया। जब वो माइक पर खड़ा होकर अज़ान देता तो उसकी आवाज़ में वो एहसास होता जो सिर्फ तौबा करने वालों के दिल में होता है। पूरे कस्बे के लोग कहते, जब बिलाल की अज़ान गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते भी सुन रहे हों। अब उसकी जिंदगी का मकसद साफ था, लोगों को नमाज की अहमियत बताना। वो हर बच्चे को सिखाता, नमाज से बड़ी कोई दौलत नहीं। और जब कोई कहता, भाई वक्त नहीं मिलता, तो वो हंसकर कहता, वक्त नमाज के लिए नहीं निकलता, नमाज वक्त को बरकत देती है। रात को जब वो अकेला बैठता तो आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे वापस बुला लिया। अगर मैं तेरी राह पर ना लौटा होता तो शायद सब कुछ होते हुए भी खाली रहता। आज भी जब उसकी अज़ान गूंजती है तो लोग अपने काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो सिर्फ आवाज़ नहीं, एक तौबा की पुकार है जो हर दिल तक पहुंचती है। और शायद ऊपर आसमान में अल्लाह भी मुस्कुराकर कहता है, देखो मेरा बंदा लौट आया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।